ध्यान से देखिए, जब पिघला मैग्मा, जिसको आप लावा कहते हैं, मेल्टिंग फॉर्म में होता है ये, जब पिघला हुआ मैग्मा यानी कि लावा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, ठोस यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठोस बन जाता है, ठोस बनने से उसका फॉर्म चेंज हो गया, वो लिक्विड से सॉलिड में आ गया, तो वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इस प्रकार आग्नेय यानी कि इग्नियस, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आप आराम से समझिए इसको। एक एक चीज को मैं बिल्कुल आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर पहली प्रकार की चट्टान मेल्टिंग फॉर्म में लावा है, लावा ठंडा होगा। अब देखिए इसको इधर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जमीन की सतह है, यहां पर ये मैग्मा मेल्टिंग फॉर्म में है, ये है मैग्मा। अब यहां से इसको जगह मिली, ये पिघला हुआ मैग्मा आया, फिर ये ठोस बन गया, ये सॉलिड फॉर्म हो गया इसका, सॉलिड मैग्मा। इससे जो बनेगा वो बनेगी आग्नेय चट्टान। ये ठंडा होकर जम गया, बाहर जम जाता है, कई बार ये क्या अंदर ही जम जाता है, तो ये भी आग्नेय है। यानी आग्नेय के दो फॉर्म हो गए, ये पहली आग्नेय, ये दूसरी आग्नेय। वही हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आग्नेय चट्टानों के प्रकार। देखिए दोस्तों, आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है। आग्नेय शैल दो प्रकार की है। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की है। जब लावा पृथ्वी के अंदर ही जम करके ठंडा हो जाता है, पहला। लेकिन दूसरा, जब लावा पृथ्वी की सतह से बाहर आता है, तब क्या लावा, तब की चट्टान है, दोनों आग्नेय। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बहिर्वेदी। बहिर्वेदी आग्नेय, नाम से स्पष्ट है, बहिर यानी कि बाहर, यानी कि जब मैग्मा बाहर आ जाए, है ना। एक्सट्रूसिव, इसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव। क्या लिखेंगे, जब पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की सतह यानी कि जो ऊपरी सतह है पर आकर ठंडा होकर जम जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, वेरी सिंपल, बहिर्वेदी। बाहर आया ना भाई, बाहर आके ठंडा हो गया, बहिर्वेदी आग्नेय। यही प्रक्रिया जब धरती की सतह के अंदर होगी, इनर साइड, जैसा कि मैंने यहां पे बताया आपको, ये धरती की सतह है, ये एक्सट्रूसिव या इंट्रूसिव, ये अंदर की तरफ, तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतर्वेदी आग्नेय। बाहर का बहिर्वेदी, अंदर का अंतर्वेदी, इंट्रूसिव। इसकी संरचना बहिर्वेदी की महीन दानेदार, बारीक दाने वाली, महीन दानेदार होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट जो रॉक होती है, जैसे दक्कन पठार, दक्कन के पठार की चट्टानें हैं, वो आपके एक्सट्रूसिव हैं। दक्षिण का जो पठार है वो आग्नेय चट्टानों का बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने लायक है, कई बार प्रश्न आता है। दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय चट्टान। उसमें भी अगर बहिर्वेदी अंतर्वेदी तो बहिर्वेदी सेकंड। दूसरा हम यहां देखेंगे अंतर्वेदी आग्नेय। अंतर्वेदी यानी कि इंट्रूसिव, सीधा सीधा सिंपल लॉजिक है, जब मैग्मा जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाएगा
जब लावा जमीन के अंदर ठोस रूप ग्रहण कर लेता है, यानी उसका सॉलिड फॉर्म होगा लेकिन जमीन के अंदर ही वो ठोस बन जाएगा। इसकी संरचना देखिए, यहां पर महीन दानेदार थी, लेकिन यहां पर दाना जो है वो थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा बड़े दानों वाली संरचना। इसकी संरचना बड़े दानों वाली होगी। दूसरा एग्जाम्पल में ले अगर, ग्रेनाइट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। ग्रेनाइट पत्थर, ग्रेनाइट भी आग्नेय है लेकिन अंतर्वेदी। आपने देखा होगा ग्रेनाइट जो कि हम घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो ग्रेनाइट जो है जमीन के अंदर से निकलता है, वो आग्नेय चट्टान है। आपने कभी मसाले बनाने का वो घर में इस्तेमाल करने वाला देखा होगा, जिससे आप घिस करके मसाला या और भी लही बनाते हैं, उसकी चूर्ण बनाते हैं, वो पत्थर भी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, लेकिन अंतर्वेदी, इंट्रूसिव। मसालों को पीसने वाला पत्थर, मसाले पीसने के लिए प्रयुक्त, मसाले पीसने के लिए प्रयुक्त पत्थर, बहिर्वेदी, अंतर्वेदी। अब बहिर्वेदी अंतर्वेदी पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग के अंदर एक प्रश्न आता है, क्या कि आग्नेय चट्टान की क्या कोई हम कॉमन एक आइडेंटिफाई बता सकते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क बता सकते हैं, इसकी पहचान बता सकते हैं? तो देखिए, पहली पहचान तो यह है कि ये लावा से बनी हुई चट्टान है। हम इस पर चर्चा करेंगे जब आग्नेय अवसादी में हम अंतर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या? पहला तो ये कि ये लावा से निर्मित चट्टानें हैं। दूसरा, इसकी संरचना जो होती है वो दानेदार होती है। अब देखिए दोस्तों, टॉपिक था शैल या चट्टान, क्लियर? शैल या चट्टान के अंदर सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा देखी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो संरचना पाई जाती है, और वो भी खनिज चाहिए, उसके अंदर मिनरल होना चाहिए, मिनरल का कोई भी नेचुरल मास प्राकृतिक पिंड होगा, उसको हम चट्टान कहेंगे। जैसे कि पहाड़, पत्थर, रेत, सब चट्टानों के प्रकार है, छोटे बड़े आकार के। फिर हमने देखे चट्टानों के प्रकार, तो चट्टानों के 3 प्रकार है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय यानी कि इग्नियस, अवसादी यानी सेडिमेंट्री, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक। शब्द उत्पत्ति में देखा तो 2 लैटिन वर्ड है, इग्नियस और सेडिमेंटम, और तीसरा ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोस। तीनों के अर्थ, इसमें अग्नि आएगा पहले में, दूसरा स्थिर है, और तीसरा है जब अपना रूप परिवर्तन करना हो तब हम मेटामॉर्फिक यानी कि मेटामॉर्फोस। इसको हम समझने के बाद में आगे बढ़े थे। सबसे पहला हमने आग्नेय चट्टान पे चर्चा की, मुख्य शब्द है अग्नि। इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राथमिक चट्टान कौन सी चट्टान कहलाती है? आग्नेय चट्टान। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा हो जाता है तब उसको हम आग्नेय चट्टान कहेंगे। लेकिन ये 2 प्रकार की होती है। देखिए, ये आग्नेय चट्टान की, केवल आग्नेय चट्टान की परिभाषा पूछे तो ये, फिर इसको आगे पूछे तो हमने कहा कि ये 2 प्रकार की होती है, बहिर्वेदी यानी कि एक्सट्रूसिव, और अंतर्वेदी यानी कि इंट्रूसिव। बहिर्वेदी में जमीन के बाहर आकर के लावा ठंडा होगा तब वो आग्नेय चट्टान बनेगी, और इसकी संरचना महीन दानों वाली होती है, जबकि जो अंदर की तरफ जमेगा वो बड़े दानों वाला होगा। बाहर का हमने एग्जाम्पल लिया था बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें, जैसे कि दक्षिण का पठार जो है वो पूरा इसी संरचना से बना हुआ है, यानी कि आग्नेय चट्टानों से। अंदर की तरफ हमने अच्छा एग्जाम्पल लिया था ग्रेनाइट, और जो आपके मसाले पीसने का जो पत्थर है वगैरह, इस तरह से। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। हमने आग्नेय चट्टान को पढ़ा, अब 2 चट्टानें बाकी रही। लेकिन हमने पृथ्वी की जब परतें पढ़ी थी, 3 प्रकार की परतें, उसमें एक हमारा टॉपिक छूट गया था, वो था
कि खनिजों के आधार पर हमने परतों का वर्गीकरण करना है। तो अग्रणी चट्टान यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन अवसादी और मेटामॉर्फिक जो है तीसरी प्रकार की सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक यानी कि अवसादी और खायांतरित, उसको पढ़ने से पहले छोटा सा टॉपिक है, यानी कि खनिजों के आधार पर पृथ्वी की जो परतें उसका वर्गीकरण कैसे किया गया। तो हम अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे।